देखो, गुरु माया जो थोड़े विचित्र व्यक्तित्व को लेकर जन्म लिए हैं, तो शांति के साथ साथ हम लोग के दिमाग में क्रांति का भी उद्भव रहे। हम लोग छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा महत्व दे देंगे तो हम लोग जो कार्य कर सकते हैं उसको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोगों का बुद्धि और दिमाग उसी में उलझता रहेगा, है ना। इसलिए अपने भीतर की शांति को संभालते हुए हम लोगों को क्रांतिकारी कदम भी उठाना होता है। सही। कल दीपक जी का एक फरमाइश था कि गुरु माँ अपने जीवन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत लिखें, तो उसी में देर हो गई। तो वाह, इसमें प्रसन्नता की क्या बात है। तो अभी बचपन की ही गाथा में अटक जाया गया, क्योंकि तो उसमें एक क्वालिटी जहाँ गुरु माँ में बचपन से ही, क्योंकि रामचरितमानस का अध्ययन हुआ 5वीं कक्षा में, तो उस समय से एक फिगर बना दिमाग में कि नहीं, भगवान को मातृ पितृ भक्ति पसंद है ना। इससे वे प्रसन्न होते हैं। तो मातृ पितृ भक्ति में जो बन पड़ता था, सेवा अथवा उनका आज्ञा पालन, वो बचपन की बातें हैं। लेकिन एक और साथ साथ में गुरु माँ की क्वालिटी चलती रही, वो ये थी कि सेवा और सम्मान, भक्ति और आज्ञा पालन सब कुछ हो, पर साथ साथ में वे कुछ भी बोल रहे हों तो उनकी हाँ में हाँ मिलाना अथवा उनके हर भावों में साथ हो जाना, ये गुरु माँ ने बचपन से नहीं सीखा। तो इधर आज्ञा पालन और सेवा बुद्धि, और साथ साथ में ये संकल्प कि मदालसा ने कभी कहा था कि जो मेरे गर्भ आएगा वो दूजा गर्भ ना जाएगा। तो इसका दूसरा पहलू गुरु माँ ने कि गुरु माँ जिस माता पिता के पास जाएंगे उसको संसार में नहीं देंगे लौटने, उन्हें आकाश की बुलंदी तक पहुँचाएंगे। उनके गुण, उनमें आध्यात्मिकता, उनमें ज्ञान, उनमें भक्ति, और अधिक उनकी चेतना प्रखर हो, उज्जवल हो, ऊपर उठे, इसके लिए प्रयत्न भी साथ साथ चल रहा था, है ना। एक साथ दो विरोधाभास का युगल अथवा संगम, इधर सेवा बुद्धि और आज्ञा पालन, और उधर साथ साथ में कि ये नहीं कि आज्ञा वे कुछ ऐसा देते हो जो नहीं समझ में, दिमाग को समझ में नहीं आता है। ऐसा सबको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पहले उतनी योग्यता प्राप्त करो गुरु माँ के समान, उसके बाद उनको उपदेश करना। उपदेशक बन जाना बिल्कुल समान है कि हम माँ बाप को लेक्चर दे रहे हैं। ये बनना बहुत आसान है, पर उनकी आज्ञा को संभालते हुए, उनकी सम्मान की रक्षा करते हुए जो भी वे यदि ऐसा कुछ बोल रहे हैं जो धर्म संगत नहीं लगता है तो उसको नहीं माना गया। उल्टे उनको ऊंची शिक्षा बाबूजी के दिमाग में भर दिया गया कि आपको चंदन जैसा संत बनना है। चंदन मतलब क्या होता है? शीतल, जो स्वयं भी शांत और शीतल है और दूसरे को भी शीतलता देना है। और उनके दिमाग में इस बात को खच के भर दिया गया। चाहे माँ ही थी तो उनकी आज्ञा और उनकी सेवा बुद्धि तो बहुत थी, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुख पहुँचाना, लेकिन उनमें साथ साथ में क्वालिटी का भी विकास हो। उनसे किसी तरह का ऐसा कुछ ना हो जो उनके संस्कार को मलिन करता हो। इसके प्रति भी बहुत चौकन्ना और सावधान रहा गया है। और संभवतः यदि गुरु माँ से कोई पूछे कि आपके प्रथम शिष्य कौन थे, तो शायद गुरु माँ बोलेंगे कि माँ और बाबूजी। और एक बात है कि हम सबके गुरु भाई का कल निधन हो गया, तो भगवान जहाँ वे हों उनको सद्गति हो,
और वे अच्छे मार्ग में बढ़ें, उनका उत्थान हो, ये भाव भी रखना चाहिए। और वो छोटा बच्चा था, ऐसा नहीं कि 80 साल का था, तो इससे ये भी शिक्षा साथ साथ में लेनी चाहिए कि हम लोग को प्रतिपल मृत्यु की स्मृति रखते हुए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य में जीवन को नियोजित कैसे करें, इस पर भी फोकस हो, है कि नहीं। ये शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी। हम दिवंगत के आत्म शांति की बात तो बहुत सारे लोग करते हैं, पर ये वे नहीं सोच पाते हैं कि हम लोग को भी जाना है और कभी भी जाना है। इसलिए हम लोग को एकदम, जो सरकार प्रभु कहा करते थे कि राम 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 को हाली हाली दुनिया से जाओगे खाली खाली, उनका ये पसंदीदा कोटेशन था। तो इस बात को हम लोगों को सबको याद रखना चाहिए। जीवन की घड़ियाँ हो ना हो, राम भजो हरि ओम भजो, है ना।